देखिए मैंने लेक्चर नंबर 8 में ये तो रख दिया था ना इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। अब चलते हैं एमओडी में लेक्चर नंबर 9। तो हम लोग काफ़ी हद तक आ चुके थे कहाँ पर, इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर। तो मैंने आपको ये बोला था कि इम्प्लिसिट में हमको क्या करना है कि एक्स वाई को अगर एक साथ आ जाए, एक्स वाई क्या आ जाए एक साथ, तो आप इसको क्या बोलेंगे इम्प्लिसिट। और अगर एक्स वाई अलग अलग हो जाए तो एक्सप्लिसिट, माना अलग अलग हो गया। और यहाँ पर फिर मैंने उसका डिफरेंशिएट बताया था कि आपकी बार इसमें एक्स वाई एक साथ आएगा। अब थोड़ा बहुत एनसीईआरटी क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्योंकि जो बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन। पहले एग्जाम्पल ही चालू करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन में। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि x माइनस वाई इक्वल टू पाई, ये क्वेश्चन है। इसमें अलग से y नहीं मानना किसी फंक्शन को क्योंकि y ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखा होगा ऊपर ऊपर क्वेश्चन में लिखा होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जरा आप सोचो फटाफट, x का डिफरेंशिएशन 1, y का y डैश और पाई का 0, इसका मतलब 1 बराबर y डैश। इसका मतलब y डैश को हम क्या बोलते हैं dy बाई dx, मतलब dy बाई dx का मान कितना आ गया 1, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं, आ जाइए। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है इसके, अभी थोड़ा सोचते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल समझा दिया, पहले समझा दिया ना फर्स्ट प्रिंसिपल, हो सकता है उस पर भी क्वेश्चन आए। जैसा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक और दिखाता हूँ। क्वेश्चन में y प्लस साइन वाई अब बराबर भी दिया है कॉस एक्स, और कहता है देन डी वाई बाई डी एक्स, देन डी वाई बाई। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि y और x साथ में है ना, y अलग अलग हो गया ना, तो ये इम्प्लिसिट नहीं है। ये कैसा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट। y अलग है और cos अलग है। तो y का डिफरेंशिएशन हाँ लिख लेते हैं पहले, डिफरेंशिएट आप लिख लेना, ठीक है ना, हमेशा लिख लेना जिसके रिस्पेक्ट बोलेगा। यहाँ किसके रिस्पेक्ट बोला, x के रिस्पेक्ट ना, तो आपको डिफरेंशिएशन लिख लेना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू। मैं नहीं लिख रहा, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ। y का बोलो y डैश, पहले किसका करोगे साइन का, साइन का क्या होगा cos y, और फिर y का y डैश, और cos का हो जाएगा माइनस साइन x, है ना। अब दोनों से कॉमन क्या आएगा y डैश, क्या बचेगा 1 प्लस cos y, और इधर से कितना हो जाएगा माइनस साइन x। इसका मतलब मेरे को y डैश चाहिए, तो y डैश इक्वल टू माइनस साइन x अपॉन में कितना 1 प्लस cos y, बस खत्म हो गया। y डैश का मतलब डी बाई डी, है ना। टाइम पास नहीं करना, बोर्ड में भले लिख देना, बोर्ड वाला खुशी मिलता है इससे कि यहाँ डिफरेंशिएशन वर्ड इस पर लिखा हुआ है। बस यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। जैसे कल को क्वेश्चन होता है, देखो सुनो, क्वेश्चन है अगला, एफ एक्स बराबर में साइन इनवर्स एक्स। आपको पता है कि एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं वाई, तो वाई बड़े क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। अब एक काम करो, साइन को इधर भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा साइन वाई बराबर एक्स। हाँ, मुझे डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में करना है, नहीं हाँ बिल्कुल एक्स रिस्पेक्ट करो। साइन वाई का लिख देता हूँ एक बारी के लिए, डिफरेंशिएट, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको पता है एफ एक्स बराबर साइन वर्स एक्स दिया है, तो एफ एक्स का मतलब वाई बराबर साइन वर्स एक्स। मैंने साइन को इधर भेज दिया, साइन वाई बराबर कितना हो गया एक्स, तो मुझे डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन वाई का पहले बोलो, साइन वाई का कॉस वाई, अरे साइन वाई का कॉस वाई, और वाई का वाई डैश, और एक्स का 1, अरे एक्स का 1 होता है, भूल गया क्या। तो मुझे वाई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में साइन वाई, 1 अपॉन में कॉस वाई, है ना। हाँ याद रखना, साइन वाई का कॉस वाई और वाई का वाई डैश और एक्स का 1, तो वाई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस वाई। क्या मैं कॉस वाई, देखो आंसर जब भी देना है ये किसके टर्म में है, तो एक्स के टर्म में आंसर देना है। तो कॉस वाई को हम जब भी चाहे अंडर रूट 1 माइनस क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर वाई, बोलो हाँ है ना, लिख सकते हैं ना। कॉस वाई का मतलब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। और आपको पता होगा साइन वाई का मान तो आपके पास पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा है देखो, तो साइन 1 का मान कितना पड़ा हुआ है, तो यहाँ लिख दोगे तुम एक्स का स्क्वायर, है ना। और वाई किसको माने थे, वाई माने थे साइन इनवर्स को ना, हाँ तो वाई नहीं वाई डैश, जल्दी सोच लो, y का मतलब साइन इनवर्स x, तो y डैश बराबर साइन इनवर्स x का डैश इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, जो कि हम पहले ही प्रूव किए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड में।
है ना। ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी आएगा, उसका नाम है एफ एक्स बराबर में टेन इनवर्स एक्स। क्या नाम है उसका? टेन इनवर्स एक्स। तो पहले क्या करोगे, पहले क्या बताया था कि इसको हम वाई मानते, वाई जानते हैं कि वाई है, वाई बराबर कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। टेन को उधर भेज दो, क्या बन जाएगा? टेन वाई बराबर एक्स। फिर वही लिखना है कि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मेरे को बताओ टेन वाई का डिफरेंशिएशन, टेन वाई का डिफरेंशिएशन बोलो। टेन वाई का डिफरेंशिएशन बोल क्या सेक स्क्वायर वाई और वाई का वाई डैश एक्स का 1। अरे याद रखो डिफरेंशिएशन, टेन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर वाई और वाई का और ये 1, तो वाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में कितना? सेक स्क्वायर वाई। और आप जब चाहे सेक स्क्वायर वाई को लिख सकते हो 1 अपॉन 1 प्लस में टेन स्क्वायर वाई। और टेन वाई का मान दिया हुआ है, टेन वाई का मान कितना है देखो तो, कहाँ गया टेन वाई? हाँ यहाँ है, ये बिल्कुल यहाँ पर है ना। टेन वाई का मान कितना दिया हुआ है? एक्स। तो बन जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। टेन वाई का मान कितना दिया है? एक्स। तो मैंने पहले ही बोल दिया जो भी आंसर देना है एक्स के टर्म में। और वाई किसको माने थे? टेन इनवर्स एक्स को ना। तो वाई का डिफरेंशिएशन बना टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, कितना आ गया? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे भी करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा और आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले एक छोटा मोटा क्वेश्चन है। जैसे 2x दे दिया किसी ने और किसी ने 3y इक्वल टू क्या दे दिया है? इक्वल टू दे दिया है साइन एक्स। मैं चालू एक्सरसाइज बता रहा हूँ, एक्सरसाइज हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 5.3 के अंदर, ठीक है 5.3। और ये आपका क्वेश्चन है और डिफरेंशिएट किसके निकालना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो क्वेश्चन है इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताइए 2x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3y का डिफरेंशिएशन y डैश और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। आपको y डैश चाहिए तो 3y डैश इक्वल टू में cos x, और ये हो गया प्लस का 2, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2। इसका मतलब y डैश इक्वल टू में cos x माइनस 2 डिवाइड बाय 3 हो गया आंसर। और इसी को आप dy बाई dx बोलते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन में देखो मैं आपको बता देता हूँ आपको कहाँ तक करके आना है। क्वेश्चन नंबर 2 वही है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ मैं, ये पहला क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 2 और 3 खुद से करना है। 4 मैं कर देता हूँ। 4 में क्या है? एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में दिया है 10x और प्लस का y। अब ध्यान से देखो इसको, बहुत इजी क्वेश्चन ये भी, लेकिन यहाँ क्या है ना एक्स वाई मैंने दो फंक्शन एक साथ है, दिख रहा है यहाँ पे एक्स वाई मैंने दो फंक्शन एक साथ है। तो सबसे पहला काम वही कि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माना एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब फटाफट बताइए u इंटू वी लगेगा यहाँ पे। मैंने x को रोका, डिफरेंशिएट किसका कर दिया? y का, y का डिफरेंशिएशन y डैश। देखो x को रोका, y का डिफरेंशिएशन y डैश। ध्यान से देखो x को रोका, y का डिफरेंशिएशन प्लस, अब की बार कौन रुकेगा? y रुकेगा और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। लो निपट गया ये। x को रोका, y का डिफरेंशिएशन y डैश प्लस y को रोका, x का डिफरेंशिएशन 1, और फिर y स्क्वायर का 2y और y का y डैश। जिस तरह एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, उसी तरह y स्क्वायर का 2y और फिर y का y डैश। और इधर है 10x, 10x का मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर x और फिर से y है तो y का y डैश। मुझे एक साथ सारे y डैश का इकट्ठा करना है। देखो जरा मैं लिख रहा हूँ x y डैश प्लस y प्लस में 2y डैश y डैश 2y y डैश और प्लस का y डैश इधर के माइनस का y डैश इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर x। ए y डैश एक साथ करो, यहाँ लिखा हुआ x y डैश प्लस में लिखा है 2y y डैश माइनस y डैश बराबर में सेक स्क्वायर x, और ये प्लस का y उधर जाकर क्या हो जाएगा? y डैश को एक साथ करना है, और जिसके पास y डैश ने सबको इधर भेज दो। सबसे कॉमन बोलो क्या आ जाएगा? y डैश। क्या बचेगा? x प्लस का 2y और माइनस का 1 इक्वल टू इधर हो गया सेक स्क्वायर x माइनस का y। बात समझ में आया? मैंने सबसे y डैश कॉमन कर लिया। इसका मतलब ये कि y डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर x माइनस y डिवाइड बाई कितना? x प्लस का 2y माइनस का 1। माना करना क्या है? करना ये है कि y डैश सबसे निकालना, y डैश कॉमन करना है, बाकी सबको इधर भेज देना है ना। बस ऐसा ये आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे आपसे बन जाएगा। देखो अब कुछ फार्मूले हैं जो मैंने पहले भी समझा दिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ टोटल फार्मूला, है ना।
कि आपको ये देख के याद आना चाहिए कि tan इनवर्स एक्स 3x माइनस में एक्स क्यू डिवाइड बाय 1 माइनस में 3x स्क्वायर, कभी मत भूलना कि ये 3 टाइम tan इनवर्स एक्स होता है, ये देख के याद आना चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये भी नहीं भूलना है कि tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स को देखते ही आपको याद आना चाहिए ये कि 2 cos इनवर्स एक्स है। फिर आपको ये भी नहीं भूलना है कि tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर देख के ही याद आना चाहिए कि ये 2 tan इनवर्स एक्स है, ठीक है। और अगला एक और फार्मूला, कभी भी अगर tan इनवर्स में 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आपको ये समझ जाना ये अपने आप में 2 tan इनवर्स एक्स को ही शो कर रहा है। आया बात समझ में? ये फार्मूला आपको इतना सा याद रखना है क्योंकि ये आगे हम लोग इसका यूज़ भी करेंगे और काम भी चलाएगा इसमें, ठीक है। फटाफट जो करना है कीजिए जल्दीबाजी में, दिखाना चलिए।